आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। नहायत अक़ीदत के साथ मनाया बंदगान तौहीद ने यौम आशुरा, रोज़े रखकर घरों में अदा की खुसूसी नमाज। अलमबरदार कमेटी की रहनुमाई में उठाई गई सवारियां, शिया बरादरान ने भी निकाला मातमी जुलूस। शिया सुन्नी इत्तेहाद की पुलिस कमिश्नर ने की खुलकर तारीफ। जोश खरोश से मनाया गया आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार। विट्ठल रुक्मणी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़। पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर के लिए वारकरियों ने निकाली पैदल दिंडियां। सियासी कायदीन और समाजी कारकुनान ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। म्यूनसिपल इंतजामिया और NGOs की जानिब से दिंडियों में शामिल अफराद के लिए नाश्ते पानी का जगह जगह किया गया इंतजाम। 1 अगस्त 15 अगस्त के दरमियान म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर में महास्वच्छता अभियान चलाने का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ऐलान। शहरियान से रोजाना 1 घंटा शहर के लिए देने की गई अपील। ताजिरों, शहरियान व अफसरान मुलाजमीन ने शहर को साफ सुथरा रखने का लिया हल्फ। और दादा कॉलोनी संजय नगर गली नंबर 1 के साकिनान म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से परेशान। नाले पर हिफाजती दीवार उजाली न होने से जान को खतरा लाहक, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालिबा। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में यौम आशुरा आज नहायत अक़ीदत के साथ मनाया गया। बंदगान तौहीद ने आशुरा का रोज़ा रखा और खुसूसी नमाज अदा की। इसके अलावा अलमबरदार कमेटी की रहनुमाई में शहर में सवारियां उठाई गई तो शिया बरादरान ने मातमी जुलूस निकाला। नाजरीन, मज़हब इस्लाम में 10 मुहर्रम को एक ख़ास अहमियत हासिल है। आज ही के दिन हज़रत आदम पैदा किए गए, आज ही के दिन आप जन्नत से निकाले गए, आज ही के दिन आपकी तौबा कबूल हुई और आज ही के दिन आपकी वफ़ात की भी रिवायत मिलती है। आशुरा के दिन ही हज़रत मूसा को फ़िरऔन से नजात मिली और वो अपनी पूरी फ़ौज के साथ दरियाए नील में डुबो दिया गया। आज ही के दिन हज़रत नूह की कश्ती किनारे से लगी थी। आज ही के दिन हज़रत इब्राहीम को जिस आग में फेंका गया था वो अल्लाह के हुक्म से गुलजार बन गई थी। और आज ही के दिन सानह करबला पेश आया, जिसमें नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की बका के लिए यजीदी लश्कर से टक्कर ली और अपने पूरे कुंबे के साथ जाम शहादत नोश फरमाई। ये हक़ बातिल की जंग थी जिसमें आपने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, मगर बातिल के आगे सर न झुकाया। इसीलिए तो कहा जाता है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। शहदाए करबला की याद में जहाँ बंदगान तौहीद ने आशूरे का रोज़ा रखा, खुसूसी नमाज अदा की, वहीं हर साल की तरह इस साल भी सिटी चौक में मजमुआ जमा हुआ, जहाँ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिठाए गए अलम ताज़िए और सवारियाँ लाई गईं। तो इसी मजमुए से शिया बिरादरी की जनीब से निकाला गया मातमी जुलूस भी गुजरा। शहर के कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण पवार ने अलम पर फूल चढ़ाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, DCPs और सिटी चौक की इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी और दीगर आला अफसरान के अलावा अलमबरदार कमेटी के सदर व साबिक़ मेयर अब्दुर्रशीद खान उर्फ मामू, साबिक़ अपोजिशन लीडर अफसर खान व दीगर सियासी समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थीं। पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने शहर औरंगाबाद में शिया सुन्नी बिरादरी की यकजहती पर खुशी व मसरत का इजहार किया और दोनों ही तबकों के ज़िम्मेदारान और शहरियान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस तरह का मंजर पूरे मुल्क में सिर्फ हमारे शहर में ही देखने को मिलता है, जहां एक ही रास्ते से और एक ही वक्त में न सिर्फ सवारियों का गुज़र होता है बल्कि मातमी जुलूस भी गुज़रता है। देखिए, मैंने अभी 30 साल में मेरी सर्विस हो गई है और मैंने भिवंडी में भी काम किया हुआ है। यानी जिस तरह से हमारे शहर में लगभग 52 ईयर से जो माहौल बना हुआ है, शिया और सुन्नी एक साथ मिलके एक ही जगह पे एक ही रोड से क्रॉस होते हुए एक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम हमारा होता है। और इसमें हमारे रशीद मामू जी और यहाँ के सब उनके सहकारी है का योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने इन सब लोगों को एक साथ जुड़ के रखा हुआ है। हमारी सभी यहाँ के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स है, हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, हमारे DCPs हैं और हमारे क्राइम ब्रांच DCP, रूरल SP और हमारे सभी ऑफिसरान
उनका भी सहयोग इसमें मिलता रहता है। और आज आषाढ़ी एकादशी भी है, पंढरपुर की आज बहुत बड़ी यात्रा है और इसी मौके पर आज दोनों जो हिंदू और मुस्लिम का जो भाईचारा है वो हमें शहर में दिखाई दे रहा है। मैं शहर की सभी तमाम नागरिकों को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और इस जुलूस के बारे में भी जो शांतता पर तरीके से जो यहाँ पे हो रहा है उसके लिए भी मैं आपका शहरवासियों का और ऑर्गेनाइजर्स का, पुलिस डिपार्टमेंट का और सभी डिपार्टमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक साल की इतिहास है, इस शहर का इतिहास समाज से भी है, इस्लाम से भी है, बुद्ध से भी है, जैनिज्म से भी है। और इस शहर में हम चाहते हैं कि इस मोहल्ले में सिर्फ हम ही नहीं कि बाहर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आए, राष्ट्रीय पर्यटक भी आए और उसके लिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मामू ने बोला है कि साफ सफाई जब तक नहीं रहेगी कोई भी पूरे दूर शहर में लोग इस तरह से साफ सुथरा अपना शहर भी साफ सुथरा रखना चाहिए और सभी को हमारे देखे सईदी साहब एडवोकेट, हमारे दोस्त और ये तमाम लोग 50 साल से हमारे सदर रशीद खान मामू आलम बरदार कमेटी के बने हैं। शहर औरंगाबाद में शिया और सुन्नी एक ही स्टेज पे एक ही जगह आके आपस में भाईचारे का पैगाम हमारे औरंगाबाद ऐतिहासिक शहर से पूरे हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जाता है पिछले 50 साल से। और ये इतिहास घराने में, इतिहास लाने में रशीद खान मामू का बहुत बड़ा रोल है। रशीद मामू के साथ हम सब लोग आलम बरदार कमेटी के सारे मेंबर, सारे सदर, हम लोग सब मिलजुल के ये मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं एक ही स्टेज पे। कभी इनके लोग बाहर से आते हैं, कभी लखनऊ से आते हैं, कभी ईरान से आते हैं, कभी इराक से आते हैं, तो वो भी खुद देख के हैरान हो जाते हैं कि यार शिया और सुन्नी में इतना भाईचारा है, इतिहास है। एक ही स्टेज पे दोनों कम्युनिटी आती है तो वो भी लोग इराक और ईरान से आके बहुत खुश होकर जाते हैं। अभी यूपी से आए थे कि मौलाना, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी ये कहा कि पहली बार मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद शहर में एक ही स्टेज पे शिया और सुन्नी आते हैं। तो मैं शहर औरंगाबाद के तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और माँ बहनों को मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से, शहर औरंगाबाद की जानिब से न्यारे हैं, कोई भी जाओ तो बड़ा दिल सुनते हैं, करते हैं। बड़ा अच्छा हमको शहर की तरफ से दोनों कमिश्नर को, पूरे शहर की तरफ से आपको सलाम करते हैं। दोनों से बहुत बड़ी अपील हुई और बड़ा अच्छा देखे। हमें पुलिस कमिश्नर आपसे कहूँगा कि आपसे दुआ। आज यौम आशूरा है और प्रॉफिटहुड हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे दिल के चैन, उनकी शहादत का यौम है कि जिसे यजीद मलऊन ने जो है वो शहीद किया। उसका सबब और रीज़न ये था कि वो ये चाहता था कि इंसानियत को ख़त्म कर दिया जाए। जो इस्लामी क़वानीन हैं, जैसा कि इस्लाम के क़वानीन हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए, किसी कमज़ोर पर जुल्म न किया जाए। उसके अलावा और अगर कोई चाहता है आपके दरवाज़े पर कोई मांगने आया है तो उसकी मदद की जाए। उसके अलावा माँ बहनों का ख्याल रखा जाए, औरतों का ख्याल रखा जाए। यजीद आया, आने के बाद कहने लगा कि कोई यानी जो औरत है वो औरत है, कोई रिश्ता वो नहीं रखता, मायने नहीं रखता, हर औरत बस मर्द के लिए है। इसीलिए इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुँचे और आने के बाद कहा कि नहीं, हर रिश्ते की एक अलग नौइयत है, माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, खाला खाला होती है। और आने के बाद इमाम ने वो पैगाम देना चाहा कि इंसानियत को बचाना हर फर्द की जिम्मेदारी है। अब हम यही कहना चाहते हैं कि जिसका ताल्लुक़ इंसानियत से है वो हुसैन करेगा और जिसका ताल्लुक़ इंसानियत से नहीं है वो फिर इमाम हुसैन के मुकाबले में आकर खड़ा होता है। यहाँ का माहौल, जैसा कि हम पहली मरतबा औरंगाबाद में आए, बहुत ही अच्छा माहौल लगा कि सभी सुन्नी शिया एक स्टेज पर हैं और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से इत्तेहाद रहे और मिलजुल कर सभी हज़रात जो है वो अपने इस प्रोग्राम को किया जाए और सब पैगाम दें कि देखिए हुसैन किसी एक फ़िरक़े का नहीं है, बल्कि हुसैन का ताल्लुक़ हर उस इंसान से है कि जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह माइदा की आयत पढ़ने जा रहा हूँ। कुल्ला सलैकुम इलैहि अजरल इल्लल मवद्दता फिल कुर्बान। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि ए रसूल, मैं इनसे कुछ नहीं चाहता, बस मेरे अहले बैत की मवद्दत। तो आप जो इस 10 मुहर्रम का आज का जुलूस देख रहे हैं, ये अहले शिया की हज़रात की तरफ से रसूल खुदा की जानिब, जो रसूल खुदा ने कहा था कि ए रसूल, इनसे कह दो कि मैं कुछ नहीं चाहता, कि सिर्फ मेरे अहले बैत से मोहब्बत। तो इस मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। 10 मुहर्रम को आपने जो जुलूस देखा है,
यहाँ पर ये खून का पुरसा दिया जा रहा है। खून के पुरसे का मसला यही है कि इमाम हुसैन ने असर आशूर अपना पूरा घर का घर कुर्बान कर दिया था। 72 शहदाए करबला सबको अपने कुर्बान कर दिया था, जिसमें उनके 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम भी थे। तो लिहाजा इस 10 मुहर्रम को जुलूस का इनेकाद इसलिए किया जाता है कि हम वक्त के हर दौर के यजीद से हम बारात रखते हैं। यजीद जो फासिक और फाजिर था, जो कि किसी रिश्ते को नहीं मानता था, इमाम हुसैन ने सभी रिश्तों की हुर्मत को पामाल होने से बचाया। इस 10 मुहर्रम को अपनी कुर्बानी देकर बचाया है कि दीन क्या है और इस्लाम क्या है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बोहरी समाज ने 16 जुलाई बरोज मंगल आशूरा मनाया। इस मौके पर पांदरीबा में मौजूद आशूर खाने में मजलिस का एहतमाम किया गया और एक जुलूस आशूर खाने से निकाला गया, जो अतराफ की सड़कों पर गश्त करता हुआ वापस आशूर खाना लौट आया, जहां बोहरी समाज के मजहबी पेशवा ने यौम आशूरा से मुताल्लिक हाजिरीन की रहनुमाई की। शहर भर में आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार आज जोश खरोश से मनाया गया। विट्ठल रुक्मणी के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम रहा। पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर को वारकरी दिंडियों की शक्ल में पहुँचे, जिनका जगह जगह पर इस्तकबाल किया गया। वालूज पंढरपुर में मौजूद विट्ठल रुक्मिणी मंदिर दर्शन जाने वालों की भीड़ रही। अकीदतमंद मुख्तलिफ रास्तों से मंदिर की जानिब रवां थे। MLA प्रदीप जायसवाल ने ऐसे 5 रास्तों से मंदिर जा रही दिंडियों में शामिल वारकरी समाज के अकीदतमंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और वारकरियों के साथ फुगड़ी भी खेली। इसी तरह अयोध्या नगर में मौजूद विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बड़ी तादाद में अकीदतमंद दिंडी की शक्ल में वालूज पंढरपुर के लिए रवाना हुए, जिसमें रियासती वजीर अतुल सावे भी शरीक हुए। आमी स्वच्छतेचे वारकरी नारा लगाते हुए आज जोन नंबर 1 की हदूद में पहली मरतबा म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से पंढरपुर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर जाने वाले अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया गया और उनमें फराड़, फल और पानी की बोतलें तकसीम की गई। ये सरगर्मी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड, जोन नंबर 1 के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में तमाम सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और सफाई मुलाजमीन के अलावा रेम की कंपनी के मुलाजमीन ने अंजाम दी। साथ ही वारकरियों को अपने अतराफ का माहौल और मंदिर जाने वाली गुजरगाह को साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया गया। क्रिएटिव इंग्लिश स्कूल में भी अनोखे अंदाज में आषाढ़ी दिंडी निकाली गई, जिसमें स्कूली तालिबात 9 वारी साड़ियाँ ज़ेबतन किए सर पर तुलसी का पौधा लिए इस दिंडी में शामिल हुई, तो लड़कों ने वारकरियों का गेटअप किया। मुख्तलिफ गाने गाते हुए स्कूल से निकलकर इलाके में मौजूद राम मंदिर व महादेव मंदिर तक दिंडी निकाली गई। तलबा ने मुख्तलिफ अभंगों पर रक्स किया और जोश व खरोश से फुगड़ी खेली। आरोही शेंडगे ने देशभक्ति पर गीत गाए और ओडिसी रक्स करके हाजरीन का दिल जीत लिया। गाँव की ज़ईफ़ ख़वातीन और असातिज़ा ने भी तलबा के साथ फुगड़ी खेलकर आषाढ़ी एकादशी का लुत्फ़ उठाया। इस दिंडी को कामयाब बनाने में निपानी गांव के आनंद भालेकर व भगवान शिंदे ने भरपूर ताउन दिया। स्कूली तलबा ने इस दिंडी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माहिर तालीम SP जवड़कर ने स्कूली तलबा को आषाढ़ी एकादशी की मुबारकबाद पेश की। इसी तरह शुहदाए करबला की कुर्बानियों को याद करते हुए तलबा को कौमी यकजहती और भाईचारे का दर्स दिया। इस मौके पर NK गाड़ेकर, संदीपा पडवड़, सौजन्या शेंडगे, YS पाटिल, प्रवीण तानोडे, प्रशांत खरवड़कर, माधुरी शेलार, वंदना सोनोने, डॉक्टर दीपक उपाध्याय, नेहा हिवराड़े, शिवाजी गाड़ेकर और मीना गाड़ेकर भी मौजूद थे। औरंगाबाद टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन की जानिब से आषाढ़ी एकादशी के मौके पर पैदल दिंडियों की शक्ल में पंढरपुर मंदिर जाने वाले अकीदतमंदों को चाय पानी, नाश्ते और पानी का खुसूसी इंतजाम छावनी लोखंडी पुल पर किया गया। कुशल प्रकाश खंडेलवाल ने इस कार्य खैर के लिए एसोसिएशन का ताउन किया है। इस मौके पर छावनी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हवलकर, ऑटोमोबाइल तंजीम के सदर प्रवीण अचल्य, शैलेंद्र गुजे ने विजिट की और तंजीम के इस कार्य खैर पर उनकी सराहना की। पैदल दिंडी में शामिल अकीदतमंदों और मेहमानों में एसोसिएशन का मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल किया गया। इस फल फराड़ व नाश्ता वाटप प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तंजीम के बानी सदर सैयद चांद, जिला सदर दादा साहब तांबे, राम पारखे, सदा शिव कुमावत, शेख मन्ना, शेख नूर, शेख अरशद, शेख जमीर, मुबीन पटेल और दीगर ने अहम रोल अदा किया। 1 अगस्त से 15 अगस्त के दरमियान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से महा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। लिहाजा शहरियान रोज़ाना 1 घंटा शहर के लिए वक्फ करें। ये अपील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान से की है।
आया रहे कि शहर के हर एक इलाके में वहाँ के स्कूल, कॉलेज, दफातर और दीगर इदारों के ताउन से ये मुहिम 1 घंटा शहर के लिए का इनेकाद आइंदा माह 1 अगस्त 15 अगस्त तक किया जाएगा। इस तरह का इजहार ख्याल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने गुज़िश्ता रोज स्मार्ट सिटी दफ्तर में मुनक़िदा मीटिंग में किया है। एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में शहर को साफ सुथरा रखने के मकसद से म्यूनसिपल कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी शहर की मुख्तलिफ सनअती तंजीमों, व्यापारी तंजीमों, होटल कारोबारियों, सेहत से मुताल्लिक़ संगठनों, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास और खिदमतगार NGOs के साथ मिलकर इस मुहिम 1 घंटा शहर के लिए को रूबा अमल लाएंगे। इस मुहिम के तहत मकामी सफाई इंस्पेक्टर्स अपने अपने इलाके के स्कूल, कॉलेज, इदारों और दीगर कारोबारियों और शहरियान से रब्ता करके उनके इदारों और कारोबारी मकामात से 200 मीटर तक सफाई बनाए रखने के लिए उनसे ताउन लेंगे। इस मुहिम में अफसरान, मुलाजमीन, तलबा और इलाके के साकिनान और शहरियान 1 ता 15 अगस्त तक रोज़ाना 1 घंटा अपनी खिदमत श्रमदान देंगे और इलाके व अतराफ के माहौल को साफ सुथरा करने में ताउन करेंगे। इस तरह की अपील एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने की है। इसी के साथ साथ इस मुहिम में शहर की खुली अराजियों की मुकम्मल साफ सफाई यानी डीप क्लीनिंग के लिए JCB व दीगर मशीनों का इस्तेमाल होगा और ख़ास तौर पर खुली व खानगी जगहों पर कचरा नहीं डाला जाएगा। इस बाबत जगह के मालिकान को जिम्मेदार करार दिया जाएगा और इसके लिए जुर्माने की भी सिफारिश के ज़ेर गौर होने की वजाहत की गई है। इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, सविता सोनोने, तमाम वार्ड ऑफिसर्स, सफाई इंस्पेक्टर्स और घन कचरा इंतजामिया की टीम मौजूद थी। एडमिनिस्ट्रेटर ने शहरियान से इस मुहिम में खुसूसी ताउन की अपील की है। आम्ही आमच्या आवारात ओला कचरा आणि सुका कचरा यासाठी कचरा कुंडीचा एक संच स्थापित करू आणि देखरेख ठेवू आणि पुठ्ठे प्रमाणपत्रे कार्यालय कागदपत्रे काच धातू आणि प्लास्टिक वेगळे करण्यासाठी आणि पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी सोयीस्कर ठिकाणी डब्बे ठेवू। जय हिंद। जय हिंद। हम होंगे कामयाब। विलास बापू भूमरे प्रतिष्ठान की जानिब से पैठन शहर में नौकरी महोत्सव मुनक़िद किया गया, जहां 1900 बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी गईं। शिवसेना की जानिब से विलास बापू प्रतिष्ठान के ज़ेरे एहतमाम इस नौकरी मेले में रियासत भर से बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की, जिनमें से 1900 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लेकर कमोबेश 85 मुख्तलिफ कंपनियों में रोजगार का मौका दिया गया है। इसी तरह इस मौके पर दीगर 4800 अफराद को भी जॉब कार्ड दिए गए। जिन्हें ये जॉब कार्ड दिए गए हैं उन्हें भी नौकरियों का तयक्कुन इस मेले के मुंतज़िमीन की जानिब से दिया गया है। यहाँ रहे कि इस महोत्सव की पहली ही कोशिश में 1900 बेरोजगार नौजवान व दोशीदाओं को नौकरियां मिल गई हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं अब उन उम्मीदवारों को भी नौकरी दिलवाने साल भर कोशिश की जाएगी। इस तरह का तयक्कुन इस मौके पर इस नौकरी महोत्सव के आयोजक और शिवसेना के युवा नेता विलास भुमरे ने दिया है। इस मौके पर शिवसेना व युवा सेना और पार्टी के दीगर मुल्हका ज़िली शोबेजात के अहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। मला वाटतं आज 400 पेक्षा जास्त आज आपण कंपन्यांमध्ये ऑफर लेटर देण्याचं काम आज आपण केलं। मला वाटतं हा भव्य नोकरी मेळावा, हा महोत्सव हा पहिल्यांदाच पैठणला इतका भव्य मेळावा होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये 75 कंपन्यांनी आज स्वतः सहभाग घेतलेला आहे। स्वतः कंपन्यांचे 2 प्रतिनिधी आलेले आणि नियुक्ती ही जागेवर त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे सैलरी मला वाटतं 13,000 पासून। ममनुआ प्लास्टिक का कारोबार करने वाले प्लास्टिक सप्लायर के खिलाफ म्यूनिसिपल अमले ने कार्रवाई की और 25 किलो ममनुआ प्लास्टिक जब्त करते हुए 15,000 रुपये उससे जुर्माना वसूल किया। इसी तरह रास्तों पर बिल्डिंग मटेरियल फेंकने वाले बिल्डर्स और
मकान मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे भी 10,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। नाजरीन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर ममनुआ प्लास्टिक का कारोबार करने वालों के अलावा रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल फेंकने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड की रहनुमाई में जाधववाड़ी भाजी मंडी इलाके में नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजी जवानों और दीगर म्यूनसिपल अफसरान ने कार्रवाई की और एक प्लास्टिक सप्लायर की दुकान से 25 किलो ममनुआ प्लास्टिक जब्त करते हुए उससे 15,000 रुपये जुर्माना वसूल किया। तो दूसरी तरफ जोन नंबर 9 की हुदूद में गोपाल टी हाउस चौक में एक इमारत का तामीरी काम करते वक्त रास्ते पर बिल्डिंग मटेरियल फेंकने वाले साकिन से 25,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई भी मित्र पथक के चीफ प्रमोद जाधव और उनके अमले ने अंजाम दी। दादा कॉलोनी संजय नगर गली नंबर 1 के साकिनान ने MCN से शिकायत की है कि वहां से एक नाला गुजर रहा है, लेकिन न तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने वहां हिफाजती दीवार बनाई है और न ही हिफाजती जाली लगाई है, जिसकी वजह से वो लोग हादसात की जद पर हैं। इसी तरह नाले में जमाशुदा कचरा तो साफ़ किया गया, लेकिन उसे दूसरी जगह मुंतकिल करके महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय वहीं छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सेहत को भी ख़तरा लाहक है। लिहाजा म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, इस तरह का मुतालबा मुतासरा साकिनान ने किया है। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो दादा कॉलोनी संजय नगर गली नंबर 1 की हैं, जहां से एक नाला गुजर रहा है, मगर न तो इस नाले पर हिफाजती दीवार बनाई गई है और न ही इस पर हिफाजती जाली डाली गई है, जिसकी वजह से अतराफ की बस्तियों के बच्चों के इस नाले में गिरने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। यही नहीं, नाले में जमाशुदा कचरा मुतअल्लिक़ा मुलाज़िमीन ने साफ़ तो किया, मगर उसे दूसरी जगह ले जाकर ठिकाने लगाने की बजाय वहीं नाले के किनारे डंप कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ ताफुन फूट पड़ा है और उन लोगों की सेहत को खतरा लाहक है। इसके अलावा यहाँ डाले गए ड्रेनेज चैम्बर्स ज़मीन से तकरीबन आधा फीट ऊपर बनाए गए हैं, जिससे ठोकरें खाकर इलाके के साकिनान ज़ख्मी हो रहे हैं। उन लोगों का मुतअल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए, नाले से निकाला गया कचरा कहीं और ले जाकर ठिकाने लगाया जाए, नाले पर हिफाजती दीवार और हिफाजती जाली लगाई जाए। इसी तरह ड्रेनेज चैम्बर्स की ऊंचाई तक सड़क को भी ऊंचा किया जाए। नाले की खान साफ नहीं करते, निकाल के डाल देते, आते और जमा करके चल जाते कचरा, ये जानवरों ऊपर आ जाते, पूरे पानी को घान की वजह से पूरा पानी ऊपर से चल जाता, जाली नहीं लगाई, ये बीमार हो जाते। अभी तबीयत खराब थी, मगर ये लोग आए करके बोलने को बाहर निकलना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे नाले में गिर जाते हैं। ये संजय नगर का गली नंबर 1 का नाला तो बंद कर दो। हाँ, यह हमारा वार्ड क्रमांक 55 में जो 5 साल से हमारे नगर सेवक आए, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिए। ये जो नाला दिख रहा है, ये अभी 8-10 दिन पहले साफ़ करने के वास्ते आए थे, उन्होंने इधर ये कचरा लगा दिए। इसके ऊपर से पूरे जानवर ऊपर आ रहे, इधर छोटे छोटे बच्चे रहते। एक बार बच्चे को भी अंदर खींच के लेकर गए थे रमज़ान के दिनों में, वो बच्चे को तो हमने कैसा भी करके बचा लिए। यह बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। हमारी रिक्वेस्ट है की इतने नाले पे जाली लगा कर दिए। हे आमच्या संजय नगर 1 नंबर गल्लीमध्ये नाही का नाल्यावरती आम्ही तुम्ही नाही का विनंती आहे की तुम्ही आम्हाला जाळी लावून द्यावी, कारण केर ते सगळं आमच्या दारासमोरच टाकलेलं आहे। वरती जनावर ते सगळं येतात, नेहमी येतात ते आणि कंप्लेंट घेऊन जातात, पण त्याचं ॲक्शन घेत नाही ना ते। चलती ट्रेन की जद में आ जाने के सबब एक कौमी परिंदे मोर की मौत हो गई। ये वाक़या पोटुलता लासूर स्टेशन रेलवे लाइन पर पेश आया। बताया जाता है कि पैसेंजर ट्रेन निजामाबाद पुणे अपने सफर पर रवां थी कि इसी दरमियान मज़कूरा मकाम पर एक मोर उसकी जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। इस वारदात का इल्म जैसे ही रेलवे सेना की टीम को हुआ तो उन्होंने और महकमा जंगलात के एहलकारों ने फौरी राहतकारी की और लासूर की सरपंच मीना ताई पांडव, उनके शौहर संजय पांडव, रेलवे सेना टीम के मनीष मूथा, दीवा सोनू ने, स्टेशन मैनेजर विजय लहीरे, जंगलात के मुलाजिमीन व अफसरान, एनिमल हस्बेंड्री अफसर व मुलाजिमीन और सिलेगांव पुलिस थाना के अफसरान व मुलाजिमीन ने जख्मी मोर को बचाने की अनथक कोशिश की। ट्रेन की जोरदार टक्कर के सबब शदीद जख्मी हुए उस मोर को बचाया न जा सका और उसने बिलाखिर दम तोड़ दिया। महज 50 रुपये के लिए सुबह हुए झगड़े का बदला नशाखोर ने शाम को लिया।
और एक रिक्शा वाले को पत्थर से कुचलकर कत्ल कर दिया। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है। आया रहे कि पिछले कमोबेश एक हफ्ते से शहर में कत्ल की पय दर पय वारदात देखी जा रही हैं। मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन पर मामूली तनाजे को लेकर एक रिक्शा वाले को पत्थर से कुचलकर निहायत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर विशाल अनिल मुड़े पीर के रोज शाम 4 बजे के करीब मुसाफिर भरने के लिए जय भवानी चौक आया तो उसका एक दोस्त रिक्शा वाला विजय कागड़ा उसके करीब आया और उससे 50 रुपये मांगे तो विशाल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। दोनों में तू तकरार हुई। कागड़ा ने विशाल से गाली गलौज की और मुबैना तौर पर दोनों में धक्का बुक्की भी हुई। विशाल ने ये वारदात अपने बड़े भाई गणेश से बयान की और फिर शाम 7 बजे के करीब विशाल और गणेश 56 नंबर रेलवे गेट के करीब जब मुसाफिर भर रहे थे उसी वक्त कागड़ा भी वहां आधमका और उसने फिर से तनाज़ा खड़ा करके गणेश के सर पर पत्थर से वार करके उसे जान से मार दिया और फरार हो गया। वारदात का इल्म होते ही क्राइम ब्रांच पुलिस हरकत में आई और मुलजिम विजय कागड़ा को दौलताबाद के एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। समृद्धि हाईवे पर हाथ में बंदूक उठाकर डॉन बनने वाले 15 ता 20 नौजवानों की टोली के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इन 10-15 नौजवानों ने अपनी वहशतंगेज शूटिंग को सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। ये वारदात 15 जुलाई की शाम 7 बजे के करीब पेश आई और दौलताबाद पुलिस ने इत्तला मिलते ही नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की है और 5 नौजवानों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके नाम शेख हमीद शेख हबीब, शेख आफ्ताब शेख कादिर साकिन रेंगटीपुरा, आदिल तंबोली एजाज साकिन संजय नगर और सुमित सुभाष आवलकर साकिन जिनसी बतलाए गए हैं, जबकि उनकी मजमूई तादाद 8 ता 9 बतलाई गई है। दौलताबाद पुलिस की इत्तला के मुताबिक सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर पावर सुल्तान 9719 SK इस आईडी पर एक काबिल एतराज़ वीडियो अपलोड किया गया था, जिसकी पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये नौजवान समृद्धि हाईवे पर दौलताबाद की हदूद में हाथ में तमंचे और बंदूक उठाकर रील्स बना रहे थे, जिसके सबब समृद्धि पर आने जाने वाले लोग खौफजदा हुए थे। 10-15 की ये टोली इस तरह खुलेआम असलहे की नुमाइश करती दिखाई दे रही थी। पुलिस ने 5 मुलजिमीन को धर लिया है और बाकी को तलाश कर रही है, जबकि इस मामले की जांच API कृष्णा घायाड़ कर रहे हैं। नागपुर से औरंगाबाद एक आयशर के जरिए 62 लाख रुपये मालियत का लाया जा रहा ममनुआ गुटखा जब्त कर लिया गया। इस मामले की तफसील यूँ बतलाई गई है कि हिंदू राष्ट्र सेना के जिला सदर विजय पवार और उनके साथी समृद्धि हाईवे पर मेहकर से औरंगाबाद आ रहे थे कि उन्हें एक तेज रफ्तार जा रहे आयशर ट्रक पर शुबा हुआ, क्योंकि आयशर ड्राइवर निहायत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और उसने बेपरवाह होकर समृद्धि पर कई गाड़ियों को धक्का मार दिया। तब भी वो न रुका और न ही रफ्तार धीमी की। पवार ने उस आयशर का पीछा किया तो आयशर ने उनकी स्विफ्ट कार को भी टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तब भी पवार ने आयशर का तवक्कुफ जारी रखा और उस दौरान जालना पुलिस से राब्ते की भी कोशिश की, ताहम उसका कोई फ़ायदा न हुआ तो पवार ने औरंगाबाद पुलिस से राब्ता करके पुलिस की मदद ली और नतीजे में फुलमरी पुलिस और समृद्धि हाईवे पुलिस ने पोखरी टनल के करीब रोड पर गाड़ियां आड़ी खड़ी करके आयशर को रुकवा दिया और फुलमरी पुलिस ने आयशर ड्राइवर को तहवील में ले लिया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें ममनुआ गुटखे का जखीरा पाया गया। गिरफ्तार किए गए आयशर ड्राइवर का नाम अंबादास अर्जुन मणिकर बताया गया, जो कि वालूज का साकिन है। उसने पुलिस से भी बहस तकरार की, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। अपने मायके आई एक बेहता ने अपने ही वालिद की 1 लाख रुपये जायद मालियत की रकम चुरा ली और अपने साथी के साथ फरार हो गई। बाप ने चोर बेटी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फुलमरी पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। चोरी के इस अनोखे मामले की तफसीलात यूँ बतलाई गई हैं कि ताल्लुक़े के मदाफ़ात धामन गाँव के सर्जेराव बबन डोरे की लड़की पिछले 4 माह कबल ताल्लुक़ा खुलदाबाद के कनकशील में ब्याही गई और आषाढ़ का महीना होने के सबब ये लड़की 4 जुलाई को मैके आई थी और 6 जुलाई तक अपने बाप के घर ही रही और उसने इसी दौरान घर में मौजूद सोने के जेवरात और नकद रकम इस तरह जुमला 1,15,000 रुपये की मालियत पर हाथ साफ कर दिया। लड़की के वालिद को शुबा है कि उसने ये चोरी गांव ही में रहने वाले मजहर मूसा पठान के कहने पर की है। उन्होंने फुलमरी पुलिस थाना में अपनी बेटी और मजहर पठान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस वारदात की तहकीकात इंस्पेक्टर संजय सहानी की रहनुमाई में PSI श्रीनिवास धुड़े कर रहे हैं।
ताल्लुका फुलमरी के पाल फाटा से नजदीक दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक हामिला खातून की मौत हो गई। बताया जाता है कि हादसे में फौत हुई खातून अपने देवर के साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल से वापस जा रही थी कि उसी दौरान गुज़िश्ता शाम 7:30 बजे के करीब फुलमरी औरंगाबाद रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने मुखालिफ सिमत से आई एक मोटरसाइकिल ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 4 माह की हामिला अश्विनी अजीनाथ कोलते मौके पर ही फौत हो गई और उसका देवर गणेश केशवराव कोलते जख्मी हो गया। दोनों को फौरी एम्बुलेंस के जरिए फुलमरी के देही अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने अश्विनी की मौत की तस्दीक कर दी। फुलमरी पुलिस ने हादसे और हादसाती मौत का इंदराज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नहायत अकीदत के साथ मनाया बंदगान तौहीद ने यौम आशुरा, रोजे रखकर घरों में अदा की खुसूसी नमाज। अलमबरदार कमेटी की रहनुमाई में उठाई गई सवारियां, शिया बरादरान ने भी निकाला मातमी जुलूस। शिया सुन्नी इत्तेहाद की पुलिस कमिश्नर ने की खुलकर तारीफ। जोश खरोश से मनाया गया आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार। विट्ठल रुक्मणी मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़। पंढरपुर के विट्ठल रुक्मणी मंदिर के लिए वारकरियों ने निकाली पैदल दिंडियां। सियासी कायदीन और समाजी कारकुनान ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। म्युनिसिपल इंतजामिया और NGOs की जानिब से दिंडियों में शामिल अफराद के लिए नाश्ते पानी का जगह जगह किया गया इंतजाम। यकम अगस्त 15 अगस्त के दरमियान म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर में महास्वच्छता अभियान चलाने का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया ऐलान। शहरियान से रोजाना 1 घंटा शहर के लिए देने की गई अपील। ताजिरों, शहरियान व अफसरान मुलाजमीन ने शहर को साफ सुथरा रखने का लिया हल्फ। और दादा कॉलोनी संजय नगर गली नंबर 1 के साकिनान म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाहियों से परेशान। नाले पर हिफाजती दीवार उजाली न होने से जान को खतरा लाहक, मगर इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।